ग्राम नंगले की इस धरती पर विराजमान सभी बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श, खून से की बढ़कर रिश्ते के सभी नौजवान साथियों को इंजीनियर धर्मपाल का नमस्कार। यहाँ पर जो भी बच्चे बैठे हैं उनको आशीर्वाद, और मंच पर जो भी मंच की शोभा बढ़ा रहे मेरे सहयोगी के रूप में मेरे साथ चल रहे 5 दिन के चुनाव प्रचार में, ऐसे मेरे बड़े भाई भागीर जी, चेयरमैन साहब, हमारे कुमार जी, राजेश सरपंच जी, मेरी खुद की ग्राम पंचायत के सरपंच भाई निर्वाण जी, भूपेंद्र जी, गिरवर जी, पूर्व सरपंच हमारे पड़ोस की पंचायत के सभी जो यहाँ पर विराजमान है, मेरे छोटे भाई रामेश्वर जी, केदार जी, और आपकी ग्राम पंचायत के सरपंच भाई हमारे शेखावत जी, सबका सम्मान करते हुए आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ। वर्तमान में जो बात आप लोगों से निवेदन करूंगा उसकी भविष्य में पालना करूंगा, जो इस मन से कह के जाऊंगा उसकी भविष्य में पालना करूंगा। ऐसा मैं बुजुर्गों के चरणों में विश्वास दिलाने यहाँ पर आया हूँ, नौजवानों से आग्रह करने आप यहाँ पर आया हूँ। वैसे तो चुनाव का दौर है, यहाँ पर मेरे से अच्छी बात कहने वाले भी आ जाएंगे और मेरे से सच्ची बात कहने वाले भी आ जाएंगे, लेकिन मैं निवेदन बुजुर्गों और नौजवान साथियों आपसे ये करने आया हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से अगर कहूँ तो राजनीति में मेरा संघर्ष बहुत लंबा हो गया है, ये निवेदन मैं करने आया हूँ। और पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे एक अंतिम मौका दिया है, एक अंतिम मौका दिया है। वो इसलिए दिया है कि आप दोनों भाई एक हो, आपका पूरा परिवार एक है, आपके पास एक अंतिम मौका है। इस बार अगर आप लोग सफल होके नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी में आपके लिए और आपके परिवार के लिए कोई जगह नहीं। ये बात मैं आप लोगों को बताने आया हूँ, आप लोगों से आग्रह करने आया हूँ। यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं, जो नौजवान साथी हैं और बुजुर्ग साथी, मैं अपनी पीड़ा व्याख्या करना चाहता हूँ। मैंने नीम का थाना से अपना कैरियर शुरू किया था और हर वक्त ये कहता कि 3 बार हारा हुआ, ये 4थी बार चुनाव लड़ रहा है। इस बात की मुझे पीड़ा है, इस बात का बहुत मुझे दुख है कि जिस व्यक्ति के 3 बार हार का लेबल लग जाए, माथे पे हार का लेबल लग जाए, उसके बारे में फिर बड़ाई की जाए कि ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। ये बात जाके थोड़ी सी दूर दूसरी तीसरी तहसील में आप कहोगे कि हमारे धर्मपाल बहुत ऊर्जावान है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत सच्चा आदमी है, लेकिन 3 बार हार गया तो अगला यही पूछेगा भाई अच्छा आदमी है, बड़ा आदमी है, तो फिर 3 बार कैसे हार गया। तो इस बात के लिए मैं आप लोगों को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। कई लोगों की किस्मत बहुत देर से जगती है। पहला चुनाव मैंने कॉलेज से निकलते नीम का थाना से लड़ा, उस बात पे मैं जाना इसलिए चाहता हूँ कि आपके कुछ बात और हालात समझ में आ जाएं। कॉलेज से निकलते ही मैंने अरबपतियों के सामने चुनाव लड़ा और मुझे चुनाव लड़ना नहीं आया, बचपना था, कुछ समझदार आदमी मेरे साथ नहीं थे, चुनाव के लड़ने वाले मेरे साथ नहीं थे और मात्र 2900 वोटों से मैं चुनाव हार गया। वो चुनाव में दुर्भाग्य से हार गया। उसके बाद में जो हमने चुनाव लड़े उसका तो आप सब लोग जानते हो। 2008 का खेतड़ी से लड़ा, 2013 का खेतड़ी से लड़ा। वो चुनाव हमने लड़ा, क्षेत्र में चुनाव लड़ा, घर में चुनाव लड़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो चुनाव हारे नहीं है, आप लोगों ने हमें हराया नहीं है, आप लोगों ने हमें नहीं हराया। हम खुद दोनों भाई लड़के और दोनों चुनाव हारे। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मान और सम्मान और तान सब कुछ हमने गवाया। वो गलती आपकी नहीं है, ये पूरी गलती इस क्षेत्र की तरफ से मैं अपने माथे पे लेता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि वो गलती मेरी खुद की और मेरे परिवार की है। आप लोगों ने हमें कभी नहीं हराया, आप लोगों ने हमें हमेशा जिताया। पिछला चुनाव ही देख लो, जीतने वाले के 41,000 वोट आते हैं और हम दोनों भाइयों के 47,000 वोट आए। आप लोगों ने तो हमारे परिवार को तो जिताया ही है, हम खुद लड़के और हमारा खुद का चुनाव आए, हम खुद ने अपना सत्यानाश किया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो बुरा समय था, निकल गया। अच्छे महाभारत में भी बुरा समय आया था। महाभारत में बहुत लोग विद्वान थे, पंडित थे, दूरदृष्टा थे, आगे की सोचने वाले थे, लेकिन महाभारत तो हुई, इसलिए इस घर में महाभारत हो गई थी। वो समय बुरा था, वो समय निकल गया। आप लोगों से बुजुर्गों आशीर्वाद चाहता हूँ। समय भगवान ने अच्छा दिया है, साइड ठंडी छाया दी है, इसलिए एक बार आप लोग आशीर्वाद करके देखें बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये मुझे साथ देके देखें। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ इस नंगली की धरती पे, जो विश्वास आप मुझ पे आज करोगे वो जीतने के बाद दुगना करके वापस लौटाऊंगा। इतना मैं राजनीति में कई बार कहता
हूँ कि झूठे वादे या दावे करने वाले बहुत लंबी राजनीति होने कितने का संकट का समय आ जाए, लेकिन झूठ की राजनीति नहीं करेंगे। और वो झूठ की राजनीति इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमारी पहचान इस तरीके से की थी। शहीद राम कुमार गुर्जर ने 36 कौम के लिए लड़ते हुए आप लोगों के लिए संघर्ष किया और प्राण न्योछावर किए। उस आत्मा को उसके बाद में मालाराम जी ने 17.5 साल तक 4 बार विधायक बने। उसके बाद में दाताराम ने यहाँ पर राजनीति स्वच्छ की है। उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम ऐसा कोई काम ही नहीं कर सकते कि हमारे बुजुर्गों को उलाना मिले और उनको गाड़ी मिले। इसलिए हम लोग तपस्या की राजनीति करते हैं, स्वच्छ राजनीति करते हैं, आपकी सेवा की राजनीति करते हैं, बुजुर्गों के आशीर्वाद की राजनीति करते हैं। इसलिए नौजवान साथियों और बुजुर्गों, हम इस परिवार के लिए राजनीति करते हैं, बुजुर्गों के नाम के लिए राजनीति करते हैं। वरना तो आप सब समझते हैं एक बार जो विधायक बन जाता है उसकी 7 पीढ़ी को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने तो 5-5 बार यहाँ पर विधायक का चुनाव लड़ा है, लेकिन जैसे हमारे बुजुर्ग छोड़ के गए थे वैसे की वैसे हम आज हैं। ये बात आप हमारे घर पे जाके देख सकते हो, हमारी परिस्थितियों से देख सकते हो, हमारी स्थिति से देख सकते हो। नौजवान साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं और बुजुर्गों आपके चरणों में आग्रह करना चाहता हूं। कई लोग किस किस मुद्दे पे चुनाव लड़ लेते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। 21वीं सदी में और इस युग में लोग इस मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी कहते हैं कि मैं 75 साल का हो गया इसलिए मुझे मौका दे दो और मेरा अंतिम मौका है। मैं कहना चाहता हूँ भाई डॉक्टर जितेंद्र जी, आप 75 साल के हो गए, इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। आप पहले पैदा हो गए, 75 साल के हो गए, मैं तेरे साथ पैदा होता तो मैं भी 75 साल का हो जाता। ये कोई मुद्दा है क्या? ये कोई मुद्दा नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं है कि मुझे वोट दे दो। दूसरा एक मुद्दा देखो, अजीब मुद्दे हैं चुनाव में। हमने तो सोचा था कोई आगे की मैं योजना ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, इस मुद्दे पे वोट मिलते होंगे। डॉक्टर जितेंद्र जी कहते हैं कि मैं 75 साल का हो गया, मेरा आखिरी चुनाव है इसलिए मुझे वोट दे दो। दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, डॉक्टर जितेंद्र का भी ये चुनाव आखिरी 75 साल की उम्र से है। चुनाव मेरा भी आखिरी है, लेकिन मेरा आपसे चुनाव है किया अगर आप लोगों से करना चाहता हूँ। चुनाव लड़ने के बाद किसी व्यक्ति में कुछ बचता नहीं है। आपको पता है चुनाव में कितने खर्चे होते हैं। आपको और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर इस बार आप लोगों ने गलती की और इस बार आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो सारी उम्र संघर्ष की शक्ति किसी में होती नहीं है। कितना भी मजबूत आदमी हो आखिर में टूट जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से, आग्रह भी करना चाहता हूँ कि एक बार इस भाई को मौका देके देखें, बुजुर्ग आशीर्वाद देके देखें। मैं ये नहीं कहता नेताओं की तरह वादा या दावा नहीं करता कि मैं विकास की गंगा बहा दूंगा या जमुना का मुंह इधर कर दूंगा, मैं यहाँ पर हवाई पट्टी बनवा दूंगा या रेलगाड़ी चलवा दूंगा, चील गाड़ी उतरवा दूंगा। ऐसे मेरे विश्वास नहीं है और ऐसा मैं वादा भी नहीं करता हूँ। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि आप मुझ पे विश्वास करोगे तो जो मान सम्मान खेतड़ी का है पूरे राजस्थान में उस मान सम्मान को 4 गुना करके आपको वापस लौटाऊंगा। आप लोगों से वादा करता हूँ, लेकिन मैं विश्वास करना जानता हूँ और आप लोगों के लिए मेहनत करना जानता हूँ। मुझे अपने आप पे इतना विश्वास है, अपनी ऊर्जा पे इतना विश्वास है और अपनी क्षमता पे इतना विश्वास है। अगर मुझे मौका दोगे तो आप लोगों के लिए विकास भी करेंगे, मान और सम्मान भी आप लोगों का बढ़ाएंगे। और मैं निश्चित रूप से एक निवेदन और कर देना चाहता हूँ, हमारा तीसरा जो उम्मीदवार है उस जैसी राजनीति अगर भारत में होने लग गई तो कोई भी क्षेत्र शांत नहीं रहेगा। जातिवाद के लिए जो व्यक्ति राजनीति करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति करते हैं, जाति से जाति को लड़ाने की राजनीति करते हैं, उनके मुद्दे विकास के नहीं है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्ण की किस्मत पे, पूर्ण की किस्मत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक छोटी सी बात पे वो चुनाव जीत गया कि बुजुर्गों ने मुझे पीट दिया। मैं कहना चाहता हूं कि पूरा समाज कोई गुंडा हो सकता है क्या? कोई पूरा राजपूत समाज गुंडा हो सकता है क्या? जाट समाज बदमाश हो सकता है क्या? गुर्जर समाज बदमाश हो सकता है? गुर्जरों के 4 लड़कों ने उसके धक्का मार दिया और वो नड़े में गिर गया और उस बात पे एमएलए बन गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तेरी किस्मत में पूर्ण, जो तूने कहा और इस जनता ने मान लिया। और फिर भी मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने ये कहा कि गुर्जरों की गुंडागिर्दी है, मैं गुंडागिर्दी खत्म कर दूंगा। आपने ये विश्वास कैसे कर लिया कि पूर्ण गुंडागिर्दी खत्म कर देगा? मैं कहना चाहता हूँ खेतड़ी की गुंडागिर्दी पूर्ण और डॉक्टर जितेंद्र जैसे लोग खत्म नहीं कर सकते। यहाँ अगर कोई गुंडागिर्दी खत्म कर सकता है किसी भी की भी, तो आपके सामने आपका भाई खड़ा है, विश्वास करो तो आपके इन मुर्दे लोगों के बस की बात नहीं है। इन मुर्दे लोगों के बस की बात नहीं है कि बदमाशियां खत्म करते हैं। जो व्यक्ति खुद का बचाव नहीं कर सकता वो आपका बचाव क्या करेगा? जैसे कहा जा रहा है कि VCR जिसकी खुद की भरी गई वो आपकी VCR क्या करवा देगा? तो विश्वास करके देखो मेरे भाइयों
और नौजवान साथियों, आप लोगों से निवेदन करता हूं, एक बार मुझे आशीर्वाद देके देखो, सिर्फ इस विश्वास पे आशीर्वाद देके देखो कि ये कुछ करेगा या नहीं करेगा। ऐसे कमजोर लोगों को भी हमने बनाया है, तो आप लोग एक बार विश्वास करके देखो, आपके विश्वास को दोगुना करेंगे, आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, एक बार विश्वास करोगे तो मैं समझता हूं 2023 में अगर मैं दोबारा वोट मांगने आऊंगा तो आपका विश्वास तोड़ के नहीं, आपके विश्वास को दोगुना करके वोट मांगने आऊंगा। इसलिए एक बार मैं निवेदन ये करना चाहता हूं और आशा है कि बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देंगे और नौजवान मेरा सहयोग करेंगे। 27 तारीख को हमारे यहाँ माननीय राजनाथ सिंह जी देश के गृह मंत्री यहाँ पधार रहे हैं, तो 9 साढ़े 9 बजे का समय है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। आशा है कि मेरे इस आग्रह को आप ज्यादा समझेंगे। सबसे कम दिन मुझे चुनाव प्रचार के मिले हैं, इसलिए मुझे थोड़ा समय बचा के भी चलना पड़ रहा है। ये लोग तो 6-6 महीने से लग रहे हैं, इसलिए एक बार आने की हाजिरी मेरी दर्ज कर लेना और बुजुर्ग आशीर्वाद दें, नौजवान सहयोग करें, ऐसा आशा और विश्वास करके आपकी इस गांव से जा रहा हूँ। एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उसको बुरा मत मानना और ये भी मत मानना कि वोटों के लालच से कह रहा हूँ। एक मैं आग्रह करूंगा आपसे, 1 मिनट का आग्रह करूंगा और गौर से मेरी बात सुनना। राजनीति में और जीवन में इतने धोखे खाए, आगे धोखे खाने की मैं स्थिति में हूं नहीं भैया। मेरी मीटिंगों में इतनी संख्या होती है, लेकिन जब वोट की गिनती होती है वोट कम पड़ जाते हैं। एक बार हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं एक बार जयकारा लगाऊंगा बापू जी धाम का, जो बापू जी की धरती है। भैया हाथ जोड़ के फिर निवेदन है, जो मुझे वोट दे वही दोनों हाथ उठा के नारा लगाना। और वोट कभी अगर मानसिकता नहीं है वोट देने की, आगे बनाने का विचार है कि दे भी दे नहीं दे, तो भैया वो एक हाथ उठा के नारा लगाने का। और जो बिल्कुल ही नहीं देना चाहते वो अपना हाथ जेब में रखना। मैं आपका नारा लगाऊंगा तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, तो मैं जय का उद्घोष करूंगा। मेरे साथ जैसे आपकी मर्जी हो उस हिसाब से आप जय का उद्घोष करें। बोले बापू जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत विश्वास लेके आपके गांव से जा रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे, नौजवान सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।